मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक साइंटिस्ट लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका नाम प्रोफेसर था। प्रोफेसर इंडिया का सबसे बड़ा रोबोटिक इंजीनियर था। एक दिन प्रोफेसर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए अपने देश इंडिया का फ्यूचर देखता है। तो इसमें वो देखता है कि इंडिया में एक विशाल मॉन्स्टर आकर तबाही मचा रहा था। ये सब देखकर प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, बहुत जल्द हमारे देश में वो मॉन्स्टर आकर तबाही मचाने वाला है। इससे पहले मुझे कुछ भी करके अपने देश को इस मुसीबत से बचाना होगा, लेकिन ये काम मुझे खुद करना होगा। अगर मैंने ये बात सरकार को बताई कि मैंने फ्यूचर में जाकर सब देखा है तो वो मुझे पागल समझेंगे। तब प्रोफेसर अपने एक दोस्त रवि के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। प्रोफेसर की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर प्रोफेसर रवि को यकीन दिलाने के लिए उसे भी फ्यूचर दिखाता है। तब रवि को भी यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर ठीक कह रहा है। तब रवि प्रोफेसर से कहता है, अब तुमने क्या सोचा है, हम इस मुसीबत का सामना आखिर कैसे करेंगे? तब प्रोफेसर रवि से कहता है, हमें उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो इस टाइटन मॉन्स्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और वो उसे खत्म कर सके। ये सुनकर रवि ने कहा, मुझे नहीं लगता हम ऐसा पावरफुल रोबोट बना पाएंगे। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों साइंटिस्ट हैं और हमारे लिए रोबोट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं। वो बात तो ठीक है, लेकिन हम इतना एडवांस रोबोट कैसे बनाएंगे जो हमारी हर बात माने, और हम इसको चार्ज कैसे करेंगे? ये सुनकर प्रोफेसर ने जवाब दिया, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं इस रोबोट में एक ऐसी चिप लगाऊंगा जिससे ये रोबोट हमारी हर बात मानेगा। और रही बात चार्ज करने की, तो हम इस रोबोट को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग प्लांट बनाएंगे जो इस रोबोट का पावर बैंक भी होगा, और वो पावर बैंक इस रोबोट के अंदर ही होगा, जिससे रोबोट खुद को चार्ज कर पाएगा। तब वो दोनों साइंटिस्ट मिलकर रोबोट का काम करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ टाइटन मॉन्स्टर भी गांव में आ जाता है। वो लोगों के पीछे भागने लगता है और घरों को तोड़ने लगता है। तब इस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए आर्मी अपने चॉपर्स को उस पर गोलाबारी के लिए भेजती है, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर पर गोलेबारी का कोई असर नहीं होता। तब आर्मी वाले अपने टैंक्स लेकर वहां पर आते हैं और टाइटन मॉन्स्टर पर गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर उन टैंक्स को भी तबाह कर देता है। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद टाइटन मॉन्स्टर रोबोट गांव से चला जाता है। तब वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे ये टाइटन मॉन्स्टर आखिर कहां से आ गया? ये धीरे धीरे सब लोगों को मार रहा है और हमारे गांव में तबाही मचा रहा है। इतने में प्रोफेसर भी गांव में आता है और इन लोगों से पूछता है, अरे इस गांव में क्या हुआ है? यहाँ सब लोग क्यों इतने डरे हुए हैं? तब वो आदमी प्रोफेसर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताता है। तब प्रोफेसर कहता है, आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। ये तो वही टाइटन मॉन्स्टर है जो मैंने फ्यूचर में जाकर देखा था। प्रोफेसर गांव वालों से कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे इस टाइटन मॉन्स्टर के बारे में पहले ही पता था, इसलिए मैं एक रोबोट बना रहा हूँ जो इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। इस तरह प्रोफेसर परेशान लोगों को तसल्ली देता है ताकि लोग डर के मारे अपना दिमागी संतुलन ना खो बैठें। ये कहकर प्रोफेसर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर लैब में वापस आता है तो रवि कहता है, मैंने इस रोबोट को एक्टिवेट कर दिया है। ये सुनकर प्रोफेसर ने कहा, अभी इस रोबोट का थोड़ा काम रहता था। अच्छा कोई बात नहीं रवि, हमें इस रोबोट की अब जरूरत है। वो टाइटन मॉन्स्टर रोबोट गांव में आकर तबाही मचा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। रवि तुम इस रोबोट को लेकर गांव में जाओ और रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए कहो। जितनी देर तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को रोकोगे तब तक मैं एक एडवांस रोबोट बना लूंगा। तब रवि रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब सामने वहां पर टाइटन मॉन्स्टर भी खड़ा था। तब उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक स्पाइडरमैन रोबोट तैयार कर रहा था। तब प्रोफेसर कहता है, बस थोड़ा ही समय बाकी है, इसके बाद ये मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर मैं गांव में जाकर रवि और सब लोगों की जान टाइटन मॉन्स्टर से बचा लूंगा। यहाँ रवि बेचारा सोच रहा था, अरे हमारा ये रोबोट तो टाइटन मॉन्स्टर के सामने बहुत कमजोर हो रहा है। प्रोफेसर के आने तक इस रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर को रोकना होगा।
तब रवि उस रोबोट के रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे रवि का रोबोट अपडेट हो जाता है और उसमें थोड़ी बहुत जान आ चुकी थी, इसलिए वो दोबारा टाइटन मॉन्स्टर पर हमला करता है। लेकिन अचानक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर ऐसा हमला करता है कि वो रोबोट डिस्ट्रॉय होकर दूर जा गिरता है। प्रोफेसर उस रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है, जिससे मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तब प्रोफेसर मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट से कहता है, चलो स्पाइडरमैन, गांव में चलते हैं, वहां मेरे दोस्त रवि की जान खतरे में है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट रवि को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट उड़ता हुआ आता है। तब मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट प्रोफेसर से कहता है, तुम कौन हो और तुम इस टीन के डब्बे को लेकर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। तब प्रोफेसर कहता है, तुम बहुत आतंक मचा चुके हो टाइटन मॉन्स्टर, ये स्पाइडरमैन रोबोट तुम्हारी मौत है। तब मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में स्पाइडरमैन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट बैटमैन रोबोट। एक शहर में आकाश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी एक लैब थी, जहां वो इस दुनिया की हिफाजत के लिए अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था। एक दिन आकाश के पास आर्मी का एक ऑफिसर आता है और वो आकाश को बताता है, हमारी दुनिया बहुत खतरे में है, क्योंकि इस दुनिया में थैनोस नाम का एक शैतान आ गया है, जो इस दुनिया को खत्म करके यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको रोकने के लिए एक रोबोट बनाओ, जो इतना शक्तिशाली हो कि इस थैनोस को खत्म कर सके। तब आकाश एक मैजिकल रोबोट पर काम शुरू कर देता है। एक रोज आकाश जल्दी में अपनी लैब में आता है, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल घर पर ही भूल जाता है। तब आकाश की पत्नी उस रिमोट कंट्रोल को देखकर, अरे ये क्या जी, आज तो उन्होंने रोबोट को लॉन्च करना था और इसका रिमोट कंट्रोल यहीं भूल गए। तब आकाश की पत्नी वो रोबोट का रिमोट कंट्रोल देने आकाश की लैब में जाती है। ये लें जी, आप इस रोबोट का रिमोट कंट्रोल तो घर ही भूल गए थे, कैसे लॉन्च करोगे इसको? इतने में एक आदमी वहां पर भाग कर आता है और आकाश से कहता है, आकाश थैनोस को पता चल गया है कि तुम उसको मारने के लिए एक रोबोट बना रहे थे, इसलिए वो हमारी लैब पर हमला करने के लिए आ रहा है। हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, क्योंकि थैनोस अभी अभी ये लैब तबाह कर देगा। तब आकाश उस आदमी को कहता है, तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तब आकाश का असिस्टेंट, सर आप भी मेरे साथ चलो ना। तब आकाश कहता है, वहाँ सिर्फ एक आदमी वाली ही लिफ्ट है जो मैंने इमरजेंसी के लिए बनाई थी, लेकिन अब मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता, तुम जाओ यहाँ से। थैनोस के डर से आकाश अपनी पत्नी को एक स्टील के बॉक्स में बंद कर देता है, ताकि उसकी पत्नी और उसका बच्चा सुरक्षित रहें। इतने में थैनोस बहुत गुस्से में लैब में आता है और पूरी लैब में तबाही मचा देता है। थैनोस के हमले से आकाश का देहांत हो जाता है, लेकिन तब उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी थी। थैनोस के जाने के बाद कुछ लोग जाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तब आकाश की पत्नी को 2 जुड़वां बच्चे हुए थे। इस तरह कुछ साल बीत गए। आकाश की पत्नी शांति अपने माता पिता के गांव में आकर रहने लगी। दोनों बच्चे अब बड़े होने लगे। वो दोनों नॉर्मल बच्चे नहीं थे, क्योंकि जब थैनोस ने उस लैब पर अपनी शक्तियों से हमला किया था तो तब इन दोनों बच्चों पर थैनोस की शक्तियों का असर हुआ था। लेकिन ये बात सिर्फ आकाश की पत्नी ही जानती थी कि मेरे बच्चों में बहुत सी शक्तियां हैं, और वो हमेशा इस बात को छुपाती थी। शांति के एक बेटे का नाम अरुण था और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था। वो दोनों खेलते वक्त कभी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। ये बात शांति को पता चलती है तो वो अपने दोनों बेटों को समझाती है, आज के बाद तुमने लोगों के सामने कभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना।
इधर थैनोस को अपने जादू से पता चलता है कि इस धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो उसे खत्म कर सकता है। थैनोस अपने एक गुलाम को उस बच्चे को सही सलामत अपने पास लाने को कहता है। थैनोस के गुलाम एलियन को पता चल चुका था कि वो बच्चे शांति के हैं, इसलिए वो उनके पास आता है। इतने डरावने एलियन को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। उनमें से आरोन बहुत समझदार था। उसको पता था कि हमारी शक्ति से इस बाहर की दुनिया से आए एलियन पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो खुद को एक साधारण बच्चा दिखाने के लिए बेहोश होने का नाटक करता है ताकि वो बड़ा होकर थैनोस से अपने पिता का बदला ले सके। लेकिन अर्जुन जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों का एलियन पर इस्तेमाल करने लगता है। तब वो एलियन अर्जुन को लेकर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन ही वो बच्चा है जो थैनोस के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि आरोन अर्जुन से बहुत ही शक्तिशाली था, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। थैनोस अर्जुन को अपना गुलाम बना लेता है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। थैनोस अपने जादू से अर्जुन को पूरी तरह से काबू कर चुका था और वो अर्जुन को एक नया नाम देता है। अब अर्जुन का नाम बैटमैन था। इधर आरोन भी जवान हो चुका था। एक दिन आरोन अपनी माँ से, माँ मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है, अब मुझ में पूरी तरह से शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब मैं अपने पिता के कातिल थैनोस को ढूंढकर इससे अपना बदला लूंगा और अपने भाई को भी उसकी कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। तब आरोन की माँ कहती है, बेटा मैं इन शक्तियों की वजह से अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो और अपने भाई को सही सलामत घर वापस लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी बेटा। तब आरोन अपने इस खास मिशन के लिए एक खास सुपर हीरो का लिबास बनाता है। वो कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी माँ के सामने आता है तो इसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा आज से तुम मेरे सुपरमैन हो, अब से ये दुनिया भी तुम्हें सुपरमैन के नाम से जानेगी। इस बात का पता थैनोस को चलता है कि इस दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली सुपरमैन का जन्म हुआ है जो मेरे साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है। तब थैनोस बैटमैन को कहता है, तुम जाकर इस सुपरमैन को खत्म कर दो। इधर सुपरमैन को भी थैनोस और अपने भाई की तलाश थी। एक दिन बैटमैन सुपरमैन को मारने के लिए उसके शहर में आता है। तब वहां पर सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन बैटमैन से कहता है, तुम कौन हो, इस शहर में आखिर तबाही क्यों मचा रहे हो? तब बैटमैन उसे बताता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। तब मैजिकल सुपरमैन रोबोट और बैटमैन रोबोट के दरमियान लड़ाई चालू हो जाती है। सुपरमैन अपनी पूरी शक्ति से बैटमैन पर हमला करता है जिससे बैटमैन दूर जा गिरता है और इस पर से थैनोस के जादू का असर खत्म हो जाता है। तब बैटमैन रोबोट को सब याद आ जाता है। मैजिकल सुपरमैन रोबोट बैटमैन से थैनोस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा। तब मैजिकल सुपरमैन रोबोट और बैटमैन रोबोट अपने पिता का बदला लेने थैनोस के पास जाते हैं। थैनोस उन दोनों को एक साथ देखकर समझ जाता है कि ये दोनों भाई हैं। तब थैनोस और उसका एक और सुपर हीरो सुपरमैन पर हमला करता है। तब बैटमैन भी थैनोस पर हमला कर देता है। आखिर में मैजिकल सुपरमैन रोबोट और बैटमैन रोबोट मिलकर थैनोस का अंत कर देते हैं और अपने पिता का बदला उससे ले लेते हैं।